हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसके पहले जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है इनके दो वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज हम सभी लोग इसी चैप्टर से आखिरी यानी इस चैप्टर का आखिरी वीडियो रहेगा ये, और इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हल करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें पहले वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इस चैप्टर का सारे फार्मूले बताए हैं, इसके बाद सवाल हल कराया है। इस वीडियो में हम सभी लोग प्रश्न नंबर 11 से हल करेंगे 12, 13, 14 तक। तो देर ना करते आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, किसी कार के दो वाइपर वाइपर जान ही रहे हैं, बारिश के समय में जो शीशे को पानी साफ करते हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। इसका क्या मतलब समझिए। देखिए, कभी क्या होता है कि जो प्रश्न के जो टर्म होते हैं, जो शब्द होते हैं, वे नहीं समझ में आते हैं तो हमें आता हुआ सवाल नहीं लगा नहीं पाते हैं। आच्छादित मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ढक नहीं रहे। इसका मतलब एक जो वाइपर है वो जहाँ तक कवर कर रहा है, दूसरा वाइपर उसको टच नहीं करेगा। इसे कहेंगे कि आच्छादित नहीं हो रहा है, मतलब ढक नहीं रहा है। ठीक, ये हो गया आपका इसका मतलब। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने बनाया हुआ है, अब इसमें इतना बढ़िया नहीं बना, देख लीजिए। एक वाइपर है, इसका जो लंबाई पत्ती की है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है, 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। यानी ये जो वाइपर है 115 डिग्री कोण तक घूम सकता है, 115 डिग्री कोण तक घूम सकते हैं दोनों। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहारी के साथ जितना क्षेत्रफल हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बुहारी देखिए वर्ड आया है, बुहारना मतलब साफ सफाई करना। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमको केवल जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए हल करते हैं इसको। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक बार फिर से दोहरा देते हैं इसका हम। थीटा अब बटे में 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्यखंड है तो हमको इस फार्मूले के पहले दो लिख देना है। हम लिख देंगे इसमें 2 गुणे थीटा की वैल्यू कितना है 115 बटे में 360 गुणे पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे आर कितना है, जिसकी पत्ती की लंबाई जितनी है 25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे हल करें, चलिए इसको 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 180। अब 5 से देखिए कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 और एक बचेगा 5 3 15। इसको काटेंगे तो 5 3 15 30 हो जाएगा, 5 एक 36 और कट रहा है। हाँ कटेगा, अभी इसको काट सकते हैं। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 18, ये जाएगा 11। अब क्या क्या चीज़ें बच रही है उसको देखिए। ये 25 गुणे 25 बच रहा है और 11 गुणे 23 बच रहा है। तो अगर हम 11 से 23 गुणा करेंगे तो 11 3 33, फिर 11 दूनी 22, 22 3 25, 253 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो आप सभी को पता है इसका जो होता है 625 होता है। आपको अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखना है। और इसका भी गुणा करना और भी आसान है, अगर जिसके आखिरी में 5 आता हो तो 5 अगर आ रहा हो 2 अंक का हो तो और आसान है। 25 तो आएगा ही आएगा, ये जो नंबर बच रहा है इसमें एक ऐड करके इससे गुणा कर देंगे, इसमें 2 में करेंगे 3 3 दूनी 6, 625 हो गया। अब बटे में क्या है 18 गुणे 7, ये जाएगा 18 7 126। ठीक, क्या इसमें कोई और लॉजिक काम करेगा, नहीं लॉजिक काम करेगा, कुछ कट ही नहीं रहा है, इसलिए सीधा सीधा गुणा करना जरूरी है। तो लिख सकते हैं 1,58,125 बटे में 126। ये इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 11 का आंसर, जो कि बुक में यही दिया है, इसलिए हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ। देखिए इसमें कैलकुलेशन जरूरी है, कैलकुलेशन गुणा भाग ये जो करना आने चाहिए, तभी आप सवाल पर सही अप्रोच बना पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जहाज़ों के समूह में जल तट के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समूह के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें
जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए सवाल को पहले समझिए। एक लाइट हाउस है। अच्छा, ये चेतावनी क्यों दी जाती है आप सभी को पता होना चाहिए। जो पानी के जहाज़ होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़, उनका सतह से ऊपर जितनी हाइट होती है उतना ही या उससे ज़्यादा लगभग जो है पानी की सतह से नीचे उनका भाग होता है, तभी वह उन लहरों का सामना कर पाते हैं, पलटते नहीं हैं। और अगर जहाँ पर गहराई नहीं होगी वहाँ पर जहाज़ें जा नहीं पाएंगे। तो होता ऐसा है कि समुद्र में कहीं कहीं पर चट्टानें होती हैं, और चट्टानों से बचाने के लिए जहाज़ों को जिस रीजन में होती है उस रीजन के जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला कंट्री है, जो प्रशासक देश है, वहाँ पर लाइट हाउस लगा देते हैं और एक लाल प्रकाश उस सतह पर बिखेर दी जाती है, ताकि जो जहाज चालक है वो जो है देख ले कि यहाँ पर जाना खतरा है। तो मान लीजिए ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश फैला रहा है, वो प्रकाश फैला रहा है, जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री कोण बन रहा है। और कितनी दूर तक जा रहा प्रकाश? 16.5 किलोमीटर। यानी इसका जो रेडियस हो जाएगा, मान के चलिए 16.5 किलोमीटर। तो हमें पता करना है कितने क्षेत्र तक जो चेतावनी दी जा सकती है। तो ये बस इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधी सीधी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इस पर पुट कर दीजिए इस फार्मूले को। तो थीटा की वैल्यू दिया है 80 बटे में 360 गुणे में पाई का वैल्यू देखो 3.14 लगाना हमको। 3.14 गुणे आर कितना है? 16.5 गुणे 16.5। ये जो है त्रिज्या है, समझ लीजिए। ठीक, इसको हल करेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा। और अगर हम देखें तो 4 से दोनों कट रहा, 4 दूनी 8 और 4 9 36 2। अच्छा, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 पचे 15, 1 11 3 पचे 15। अब यहाँ पे 3 बचा है, फिर इसको काट देते हैं, ये भी उतना ही आएगा 5.5। अब जो चीज़ें हमारे पास बच के आ रही है वो क्या है? 2 से गुणा करते हैं इसमें, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 0.2 अंक के बाद गुणे। आप सभी लोग देख लीजिए, पिछले सवाल मैंने क्या बताया था कि 2 अंक की कोई संख्या हो, उसके अंक में लास्ट में 5 हो, उसको गुणा करना हो अगर, यानी उसका स्क्वायर निकालना हो। 25 तो आना ही आना है लास्ट में। उसके बाद जो दूसरा नंबर उसमें एक ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे, यानी 6 पचे 30। लेकिन यहाँ दशमलव है, यहाँ पर दशमलव 1 अंक 1 अंक, यानी 2 दशमलव लग जाएगा। अब इसके बटे में कितना है भाई? कुछ मिल रहा है बटे में? नहीं, बटे में कुछ नहीं है, तो गुणा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बटे में सब गलत खत्म हो चुका है। अब 6 से गुणा करते हैं, 6 पचे 30 के 0, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, 6 शून्य 1, 6 त्रिक 18। ठीक, अब जोड़ देते हैं 0 0, 5 2 7, 5 4 9, 6 2 8 1 9, 8 1। दशमलव देखो कितने में लगेगा? 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 1 2 3 4, यानी 189 लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर करके, 189.97। ये यूनिट क्या है? किलोमीटर। तो किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12, यानी प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। इसमें जो प्रकाश का फैलने का जो क्षेत्र है वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यानी उतने क्षेत्रफल में लाल रंग का प्रकाश बिखरेगा, जहाजें वहाँ पर चेतावनी पा सकेंगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। जैसा मैंने चित्र बनाने का प्रयास किया है, देखिए। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो ₹0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। पाई की √3 की वैल्यू रखना है 1.7। देखिए, एक गोल मेज पोस्ट है, इसकी त्रिज्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा है, 28 सेंटीमीटर 7 से डिवाइड होने वाला है। दूसरी बात यह है कि इसमें 6 डिजाइन बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बना हुआ है, और सभी सब समान है। इसमें हमें जो है केवल इन्हीं का लागत बताना है कि डिजाइन का कितना जो है खर्चा आ रहा है। जबकि लागत दे रखा प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और 1 वर्ग मीटर में 0.35 रुपया लगेगा। तो पहले देखिए, हमको थीटा का मान निकालना पड़ेगा, फिर त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड निकालने के बाद फिर उसमें से
ये ट्रायंगल जो है माइनस कर देंगे। तो पहले हमें थीटा निकालना है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 भाग है तो 360 बटे 6 काट देंगे, 6 6 36 बराबर 60, यानी ये हो गया 60, ये हो गया 60। अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अगर ये एंगल 60 का हो गया है तो ये जो दोनों रेडियस है ये बराबर होंगी। तो दो भुजाएं अगर बराबर है त्रिभुज की तो ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी ए एंगल बराबर होंगे। तो समझ लीजिए कि ये जो त्रिभुज है ये कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का होता है √3/4, फिर होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज के एरिया निकालने का फार्मूला। तो अब हमको क्या करना है, वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। इसके लिए सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का अगर नाम रख देंगे हम, यहाँ पर जो केंद्र है वहाँ पर ये ओ हो गया, ये ए रख देते हैं और ये बी रख देते हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये जान लीजिए कि एक त्रिज्यखंड का, एक जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन हमको इस तरह से 6 का निकालना है। तो 6 का निकालना है तो इसमें जो है 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पर हम रखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी गुणे 6। अब इसके आगे ही बढ़ जाते हैं, जगह कम पड़ेगी हमारे लिए। तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 बटे में 360 गुणे, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखना है 22/7, त्रिज्या क्या है 28 गुणे 28 में घटाना है। अब इस जो समबाहु त्रिभुज इसका होता है करड़ी में 3/4 गुणे यही इसका भुजा है, तो 28 गुणे 28 ये हो गया। और आपको इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई 6 भाग है। अब यहीं पे कुछ हल कर लेते हैं। ये अगर हम 0 0 काट दें, 6 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 हो गया। और कुछ कटेगा जी, कट जाएगा। अगर इसको हम काट लें 2 3 6 जाएगा 11, 10 चौक 28, ये 4 इसको काटेंगे कटेगा 4 एकम 4, 4 7 28 7। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल नीचे 3 बचा है। तो हम लिख देंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44 गुणे 28, 44 गुणे 28 बटे में 3 माइनस इमेज करड़ी में 3 का जो है मान रखना है 1.7, फिर गुणे 7 गुणे 28, 7 और 28 गुणा करेंगे तो 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 19 196। ठीक है, अब क्या बच रहा है, बटे में कुछ है नहीं, इसका गुणा करेंगे, इसके बाद 6 से गुणा कर देंगे। अच्छा, अगर इसको हम इसके बटा 1 मान लें हम, तो इसको घटाएं तो क्या होगा, 28 का 44 में गुणा कर लेते हैं पहले। 28 में 44 गुणा करेंगे अगर हम, 28 चौक 20 चौक 80, 8 चौक 32, 2 आ गया, हासिल 11 का, और 28 चौक का फिर 112, 112 और 11 जोड़ देंगे तो 123, 112 और 11 123, 1232 बटे 3, यहाँ पर माइनस हो जाए। अब इसमें 1.7 है तो इसको 17 मान के गुणा करते हैं। इसमें 17 छक्का 102 हासिल 10 का, 17 9 153, 153 10 163, 63 के 3 हासिल 16 का, 17 एकम 17, 17 और 16 होता है 33,
0.1 अंक पे यहाँ पर हो जाएगा बटा 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 6 करना ही हमको। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 1 कम 3, तो 1 से गुणा करेंगे 12 32 माइनस 1 3 3, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब इसमें हमें 6 से गुणा करना है, तो अब हम इसको काट सकते हैं, 2 बार में हो गया, यानी अब इसको घटा दें हम और फिर 2 से गुणा करें तो हमारा जो है एरिया निकल कर आ जाएगा सभी छः जो है वृत्तखंडों का। इसके बाद लागत से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर, अब इनको घटाते हैं, कितना होगा, चलिए यहाँ पर घटा देते हैं, 12 32 दशमलव 0 लगाएंगे और 9 9 9 दशमलव 6 घटा दें, ये जाएगा 10 में से 6 जाए 4, 11 में से 9 जाए 2, ये जाएगा 12 12 से 9 जाए 3, यहाँ पर आ गया 11 में से 9 जाए 232.4 और गुणे 2 है, यानी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा 232.4 गुणे 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 2 चौको 8, 2 तीन 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, ये हो गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें लागत निकालनी है, तो लागत क्या होगा, लागत बराबर हो जाएगा 4 6 4.8 गुणे, आपको दिया है यहाँ पर 0.35, इससे गुणा करना 0.35 से, बराबर जाएगा 162.68, ये हो जाएगा रुपीज़ में। ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। दिया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है निम्नलिखित में से कौन है। जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, पी है, इसकी त्रिज्या आर है। तो हम सभी लोगों को बेसिकली क्या पता है, हम लोग यही जानते हैं ना कि अगर जो थीटा का मान पी दिया है तो पी लगाएंगे, बटा में लिखेंगे 360, गुणे में पाई त्रिज्या कितना है उसका स्क्वायर। देखिए इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या, पहले आते हैं यहाँ पर, P बटा 180 है, P बटा 180 है, उसके बाद 2 पाई आर है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको देखिए, क्योंकि देखो आर का स्क्वायर नहीं है तो हो नहीं सकता क्षेत्रफल। P बटा 180 है, इसमें पाई आर स्क्वायर, ये गलत है। यहाँ पर 360 होता तो ये ऑप्शन हो सकता था। सी वाला देखते हैं, P बटा 720 है, गुणे 2 पाई आर स्क्वायर है, इसको कुछ इसमें कुछ सच्चाई लग रही है। यहाँ भी देखिए P बटा 360 है, गुणे 2 पाई आर है, ये भी गलत है। अब अगर हम देखें तो एलिमिनेशन मेथड से ये सवाल सही है। इसको कैसे सही करेंगे, यहाँ पर 720 दिया है, आपने कहा सर जी यहाँ तो 360 है। आइए इसको लिखते हैं पहले, P बटा 720 गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 से 2 काटेंगे तो ये 360 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 6 12, ये 360 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं P बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी ये हमारा सही आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसको 3 पार्ट में मैंने बनाया, छोटा छोटा वीडियो है ताकि अपलोड करने में समस्या ना हो। और आप सभी लोग जो है मेहनत समझ ही रहे हैं इसके पीछे कितनी लगती है। तो आई होप कि आप सभी को ये तीनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। और इस तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी पर लगे।